मेरा चैनल हैक हो गया, बहुत बुरा हुआ। मेरे अपने ने किया है। दोगलापंती कैसे कोई अपना आदमी कर सकता है, थोड़ा देखिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, मेरी सपोर्ट करें या मेरे को सुने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल एंड न्यू ब्लॉग। सो मेरा चैनल जैसे आशी ठाकुर ब्लॉग था, जिसका यूजर नेम आशी फैशन प्रिंट 2789 था, वो मेरी चैनल प्रॉपर हैक हो चुकी है। एंड मैंने जब एक फॉर्म फिल किया यूट्यूब क्रिएटर के लिए, यूट्यूब टीम को भेजा, जब मैंने गूगल को भेजा, तो उसमें मेरे को 72 आवर्स का टाइम दिया गया है, जो कि आज इवनिंग में कंप्लीट होगा। तो देखते हैं कि क्या हो के आता है। आई होप कि सब कुछ अच्छा रहे। आप लोग दुआ करना, ब्लेसिंग देना कि सब कुछ सही हो, मेरे चैनल बस मेरे तक आ जाए। 60.4 के सब्सक्राइबर था, 70 के कंप्लीट होने वाला था। यहाँ तक पहुँचना, एक सब्सक्राइबर से लेके 70 के तक पहुँचना इतना आसान नहीं होता है। आप लोगों को पता है, मैंने बहुत स्ट्रगल जर्नी मतलब झेली है अपनी लाइफ में। यूट्यूब को लेके बहुत सारी बातें सुनी हैं, बहुत गालियाँ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली है। मेरे घर की तरफ से जो मिलती थी, इसके बाद मेरे ससुराल की तरफ से, ससुराल में भी खुद के घर में लोग बोल रहे होते थे और मैं सुन रही होती कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बट जब मेरे चैनल अर्न होने लगा मेरे चैनल से, तो मेरे को लगा कि किसी के बोलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हाँ, अब मेरा भी कुछ काम है, मैं भी अपना कुछ काम कर रही हूँ। क्योंकि जैसे पता है कि शादी आफ्टर मैरिज मेरी बिज़नेस एंड मेरे सब कुछ काम थोड़ा सा स्लो हो गया, मैंने कुछ भी नहीं कंटिन्यू रखा। तो एक यूट्यूब जरिया था मेरा कि मैं उसे कुछ इनकम कर लूँ, मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी, कुछ ना कुछ ब्लॉग शूट कहीं भी जाती थी, करती थी। बहुत तकलीफ़ हुआ कि मेरा चैनल हैक हुआ है। बस यही है कि मेरा चैनल बस वापस आ जाए, मैं भगवान जी से ही प्रार्थना कर रही हूँ। एंड एक बात और भी है कि जिन्होंने चैनल को हैक किया है, सबसे बड़ी बात है, वो मेरे खुद अपने ही हैं। मीन्स कि देखो, उन्होंने हैक नहीं किया है, बट उनको कुछ दिन पहले जब मैं दिल्ली थी तो ईमेल आईडी पासवर्ड उनको दिया था। कुछ चीज़ें जैसे कि होता है ना कि आपका नॉलेज है उस चीज़ को लेकर के, तो मैंने बोला था ये सारी चीज़ें थोड़ा मेरे चैनल देख लीजिए, थोड़ा कुछ कर दीजिए। और रिलेशन में वो मेरा भाई लगता है, क्योंकि मेरी गोतनी का भाई का दोस्त है, तो भाई ही है, तो उसको मैंने दिया था और चैनल हैक हो गया। मुझे जब मैंने उसको फ़ोन किया सपोर्ट के लिए, मैंने ऐसे, और मैंने मजाक में बोला, क्योंकि एक टाइम में उसने मजाक मेरे से किया था कि तेरा चैनल हैक कर लूँगा। तो मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने कुछ भी नहीं बोला, मेरे को नहीं पता है, अच्छा देखता हूँ ये वो कह के हो गया। इवनिंग में जब मेरे हस्बैंड ने उनको फ़ोन किया तो पता लगी कि उनका भी जो ईमेल आईडी है वो हैक हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको ईमेल आईडी पासवर्ड दी थी, मैं अपना जो मेरा यूट्यूब एक्सेस था उसमें अपना ईमेल आईडी ज्वाइन करने के लिए मैंने नहीं दिया था। उन्होंने क्या किया कि मेरे चैनल में मेरा मेन ईमेल आईडी हटा के अपना ईमेल आईडी दे दिया उन्होंने। तो हैकर ने इनका ईमेल आईडी हैक किया, उसमें इनको चैनल मिल गया मेरा, और जो एक कमाता हुआ जगता हुआ जो एक चैनल है वो कौन छोड़ना चाहेगा, उन्होंने चैनल हैक कर लिया। अब मेरे चैनल की वजह से उनका ईमेल आईडी हैक हुआ हो या उनके ईमेल आईडी से मेरे चैनल हैक हुआ हो, दोनों ही तरफ से उन्हीं की गलती है। क्योंकि जब किसी को भरोसा पे आप दे रहे हो, ईमेल आईडी पासवर्ड दे रहे हो अपने चैनल को कुछ चीज़ें करने के लिए, कुछ करने के लिए, उसमें क्या ज़रूरत है कि उसके एक्सेस नहीं अकाउंट में अपने ईमेल डालने की। आप ही बताइए, ये सारा प्रोसेस हो गया, मुझे पता नहीं था। कहते हैं ना, भरोसा भी ज़्यादा भक्ति, वो कहते हैं कि मतलब भक्त बनना सही है बट अनभक्त नहीं बनो किसी का, ठीक है। और मैंने शायद भरोसा इतना ज़्यादा कर लिया था कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि उस लड़के ने ऐसा कुछ किया होगा मेरे चैनल में या कुछ कर सकता है। तो मैंने छोड़ा हुआ था, मैंने कभी कुछ चेक नहीं किया। और जबकि मुझे उसकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था कि हाँ मेरे को स्पॉन्सर मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, तो वो चीज़ें को बता रहा है, लेकिन नहीं था। बट दिल्ली में जब तक मैं उसके पास थी, मैं उसकी फ्लैट पे थी कुछ टाइम, तो उसने थोड़ा बहुत मेरी चीज़ें जैसे कि डिस्क्रिप्शन बना दिया एक अच्छी सी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बना दिया, अबाउट में जाके कुछ चीज़ें उसने मेंशन करी
यही सारी चीज़ें थी। और तो मेरा शुरू से चल ही रहा था ब्लॉग का, तो चल ही रहा था कैटेगरी वगैरह पे काम करना कि ब्लॉग पे करो, ये वो करो, तो मेरे को पता था। लेकिन हाँ, एक सपोर्ट की बात करो, समझाने की बात करो, तो इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं था। उससे ज़्यादा मेरा नुकसान हो गया, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, मैंने किसी से भी चैनल दिखाया है, मैंने कुछ भी करा है, उससे कोई फ़र्क आपके चैनल पे नहीं पड़ता है। आपके चैनल पे फ़र्क पड़ता है आपके कंटिन्यू से, आप कितना कंटिन्यू रह रहे हो। एल्गोरिथम यूट्यूब का अलग है, थोड़ा काम करता है टाइम टू टाइम, कि रोज़ अगर एक टाइम आप वीडियो डाल रहे हो तो बहुत जल्दी ग्राफ ऊपर भागती है एंड वीडियो किक करती है। अब देखो, जो हमारा CTR आता है, होता है उसका यूट्यूब का, वो हमारे थंबनेल टाइटल टैग से आता है, ठीक है। इसमें कुछ मैंने देखा है कि कुछ भी करा है, किसी से कुछ नहीं मिला है। जब भी मैंने अच्छा कंटेंट दिया है लोगों को, तो वो कंटेंट मेरा उभर के आया है और लोगों तो गया है। जैसे मेरी शादी की मैंने डाली थी फर्स्ट नाइट में, मेरे पति ने मुझे मोदिकाई में क्या दिया सुहागरात में, वो वाली ब्लॉग बहुत अच्छी चली थी। मेरी शादी के सारे ब्लॉग अच्छे चले थे। तो अभी मैं जैसे अपने ससुराल में थी, गुड भराई से पहले मैं जब गई थी अपने ससुराल, तो अप्रॉक्स में 15 डेज़ रही थी। तो वहाँ पे मैंने जितने ब्लॉग बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, 7-8 मैंने ब्लॉग बनाया था, वो सारे ब्लॉग अच्छे खासे चले थे। क्योंकि क्या होता है, फैमिली में या कुछ आप दिखा रहे हो, कर रहे हो, तो चीज़ें चलती है। मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, ये चलो एक मुद्दे पे बात कर रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, बट अगर यहीं पे मैं सारी चीज़ें करूँ तो पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ब्लॉग तभी चलती है आपकी जब आप कुछ दिखाते हो, फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली में कुछ कुछ चीज़ें एक्टिविटी होती है, तभी जाके ब्लॉग चलता है। मेरे पे ऐसा कुछ नहीं था कि डेली ब्लॉग के साथ ट्रैवल ब्लॉग, बहुत सारे टिप्स टैक्स मैं हैक में देती रहती थी। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे। मुझे पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है ना, वो शायद किसी के साथ ना हो, इसलिए मैं वीडियो बनाई रही हूँ ये वाला। क्योंकि आप किसी पे ज़्यादा भरोसा मत करना। अगर ईमेल आईडी पासवर्ड दे रहे हो, तुरंत अपना काम करा दे, अपना पासवर्ड चेंज कर दो। अपने एक्सेस ज़रूर अपना सिर्फ अपने पास रखो, हमेशा चेक करो कि एक्सेस में कौन कौन है। सब बहुत सारे लोगों को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो विश्वासी 1-2 लोग उनको रखो। जैसे मैंने मैं अपने हस्बैंड भाई का था। हाँ, मैं एक मुद्दा में भटक गई थी कि उन्होंने बताया तक नहीं। जब मैंने ईमेल किया यूट्यूब टीम को और गूगल टीम को, जब मैंने ईमेल किया, मेरे भाई ने ईमेल किया, तो वहाँ से एक मेल आया कि हरी ओम hari@gmail.com करके इनका जो ईमेल आईडी हैक हुआ है। और वो जब ईमेल आईडी आएगा तभी आपका चैनल वापस आ सकता है, क्योंकि मेन एक्सेस में वही ईमेल आईडी था। अब भाई मेरी शॉक टू रह गई कि भाई ये क्या हो गया, मेरा चैनल मेरा एक्सेस नहीं था। मेरा अभी भी ईमेल आईडी है, ठीक है, क्योंकि मेरे ईमेल आईडी से तो था नहीं, मेरे ईमेल आईडी से हैक हुआ नहीं। मेरा ईमेल आईडी अभी मेरे ईमेल आईडी पे है, कुछ भी नहीं हुआ है। तभी मैं सोचूँ कि क्यों मेरे यूट्यूब पे कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ परेशानी चल रही है, तो मेरे को मेल क्यों नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो कितना दोगलापन मेरे साथ किया गया है कि मतलब अब देखो क्या होता था कि यूट्यूब पे अगर कुछ वीडियो गलत चली गई, एल्गोरिथम के अगेंस्ट चली गई, तो वो चीज़ें मेरे को मेल ही नहीं आती थी ना, क्योंकि उनको जाता था। अब मेरे समझ में आता था मेरे चैनल ऐसे चल रहा है, मेरा सब कुछ सही चल रहा है। चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं, इसलिए कभी किसी पे तो भरोसा मत करो। तब उसने बाद में बोला कि मेरा भी ईमेल आईडी हैक हो गया। भाई इतना, वो बोलता भोजपुरी में काम किया है, बहुत सारे सिंगर से ही काम कराया है, उसने खुद भी करा है। नहीं मतलब जब इतना तुमने करा है तो अपना ईमेल आईडी हैक हो गया और तुम उसको ला नहीं पा रहे हो वापस, ये तो फिर इतने पढ़ाई लिखाई और इतने जगह काम करने पे शर्मनाक, इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है कि आपकी इतनी बात मतलब सब कुछ है ही है, और फिर एक अपना ईमेल आईडी वापस नहीं ला पा रहे हो आप। और सबसे बड़ा है ना कि उनका ईमेल आईडी आएगा तभी मेरा चैनल आ सकता है, अदरवाइज़ मुझे क्या ही करना था उनके ईमेल आईडी से, किस चीज़ से। बट ये सारी चीज़ें किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। एंड मैं कंटिन्यू करूँगी, मैं कभी हारूँगी नहीं, क्योंकि मैंने जब कदम रखा है तो यहाँ पे भी मैं बना के रहूँगी। बस आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, एंड कंटेंट मैं अच्छी देती रहूँगी। एंड ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ब्लॉग को नहीं इस चीज़ों को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत ही अच्छा ट्रैवलिंग ब्लॉग आने वाला है अपने हस्बैंड के साथ। बाय बाय, लव यू गाइज़।